टाइमिंग और इंटेंट पे सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि आपकी नीयत जो है वो सबको दिख रही है। अभी भी संविधान है, अभी भी कानून है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट है, अभी भी कोर्ट्स हैं। इतना सारा काला धन तो मैनेज कर लेते हैं ये लोग। अभी पूछना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, वो भी तो एक तरह का काला धन ही है ना। देश का क्या बेचा है जिससे उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया। देश की जनता ये जानती है कि देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। धर्म अपनी जगह है और देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, ये सब अपनी जगह है। ये एक समझने वाली बात है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है बीजेपी के शासन में, और गरीब और मध्यम वर्ग और नीचे चला जाता जा रहा है। उनके हाथ में पैसा आए, परचेजिंग कैपेसिटी उनकी बढ़े, तभी तो मार्केट चलेगी। अमृता धवन जी हमारे साथ हैं। आईटी सेल के द्वारा जो फ्रीज किए गए खाते, लगातार कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है, क्या कहना? देखिए, टाइमिंग और इंटेंट पे सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि आपकी नीयत जो है वो सबको दिख रही है कि लोकसभा चुनाव जो है और एक महीने में अनाउंस होने वाला है, कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा। उससे पहले आप अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के खातों को सीज करके, जब्त करके, जबरदस्ती अकाउंट के ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन बीजेपी के कंट्रोल में रहे। तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी संविधान है, अभी भी कानून है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट है, अभी भी कोर्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं सही बात आगे आती है तो उस पर अपना निर्णय सुनाते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे अकाउंट्स ऑपरेशनलाइज तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा पैसा सीज करके बैठे हुए हैं 115 करोड़ रुपए। क्यों? मतलब कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। 2017-18 का कोई मैटर आप उसको चुनाव से बिल्कुल पहले लेकर आ रहे हैं, जबकि कदम भर दूर नहीं है चुनाव। तो आप पहले इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, सब पैसा खुद तो कन्वर्ट कर लिया, पब्लिक को छोड़ दिया, फिर बाकी पार्टियों को भी बीच में छोड़ दिया। अपना सारा काला धन तो मैनेज कर लेते हैं ये लोग, और उसपे कोई सवाल आता है तो कहते हैं कि अरे कहाँ से काला धन। अभी पूछना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, वो भी तो एक तरह का काला धन ही है ना। अगर बीजेपी इतनी ट्रांसपेरेंट है तो इनकम टैक्स उनसे वो लिस्ट क्यों नहीं लेता कि उनको किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया है। देश को पता करने दीजिए, और किस एवज में दिया है, कि उसके अगेंस्ट में क्या फेवर इन्होंने उनको दिए हैं, कौन से ठेके दिए हैं, कहाँ पे टेंडर दिए हैं, क्या दिया है, देश का क्या बेचा है जिससे उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया। बीजेपी तो पहले से ही जो है वो आश्वस्त दिखाई दे रही है, लगातार बोल रही है अब की बार 400 पार होंगे, चाहे कोई सा भी कहीं पे भी रैली हो, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी खुद भाषण में ये बात। ठीक है, देखिए, तो चुनाव है, चुनावी रण में हर व्यक्ति अपना एक टारगेट लेके चलता है, वो तो जो बोलना चाहते हैं वो उनका हक है। लेकिन मैं मानती हूँ कि देश की जनता समझती है, देश की जनता ये जानती है कि देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, और आप उसके ऊपर धर्म की चादर पहना कर उसको ये नहीं सोच सकते हैं कि हम आंखें बंद कर लें। धर्म अपनी जगह है, और देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, ये सब अपनी जगह है। इस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। फिर लोगों की नौकरियां क्यों जा रही हैं, लोग 2 वक्त की रोटी भुखमरी क्यों बढ़ रही है, गरीबी रेखा से लोग क्यों और नीचे चले जाते जा रहे हैं। तो ये भी तो इस देश के आंकड़े हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जो है वो दो हिंदुस्तान बन चुका है। एक हिंदुस्तान जो है वो अलग से है, और एक हिंदुस्तान गरीबी के नीचे जो है वो जी रहा है। देखिए, ये एक समझने वाली बात है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है बीजेपी के शासन में, और गरीब और मध्यम वर्ग और नीचे चला जाता जा रहा है। खाई को कम करने के बजाय इन्होंने खाई को बढ़ाया है। आप सिर्फ कुछ अपने चुनिंदा लोगों को ही अगर देश का हर व्यापार दे देंगे, देश की सारी संपत्ति दे देंगे, तो बाकी गरीब जनता ने और मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास लोगों ने क्या पाप किए हैं। उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके धंधे बंद हो रहे हैं, उनके हाथ में पावर आए, उनके हाथ में रिसोर्सेज आए, उनके हाथ में पैसा आए, परचेजिंग कैपेसिटी उनकी बढ़े, तभी तो मार्केट चलेगी। तो यही राहुल जी भी हमेशा कहते हैं कि ये जो खाई है इसको बढ़ाते जा रहे हैं। बीजेपी लगातार, अगर बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये बात बोली कि ये जो किसान अभी आए हैं ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं, और कांग्रेस का इसमें जो है पूर्णतः हाथ। बिल्कुल, पहले भी नहीं था। हमने पहले भी कहा था किसानों का आंदोलन है, हम उनके समर्थन में खड़े हैं क्योंकि उनके मुद्दे सही हैं। आज भी वो इसलिए मजबूरी में आए हैं क्योंकि इसी सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे, तो क्यों नहीं बनाया अभी तक। कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं एमएसपी? अरे कांग्रेस तो 10 साल पहले थी, वो तो अभी मांग रहे हैं। तो जब मांग रहे तभी देंगे कि जब नहीं मांग रहे थे तब देंगे? तो ये तो बेकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अमृता धवन जी जो है वो हमारे साथ थी, और लगातार मुद्दे जो है वो देश में गरमाए हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक हैं, और हर पार्टी, हर राजनीतिक जो है इसको अपने तरीके से देख रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।